सो ये इस सीरीज का थर्ड एपिसोड है। सेकंड एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकंड एपिसोड में हॉबिन का फोन लुटेरे ले जाते हैं, बट स्नैपर ने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखी थी और व्यूअर्स की डिमांड थी कि हॉबिन उनसे फाइट करके अपना फोन वापस ले। लुटेरा कहता है, क्या कहा, अब तुझे अपना फोन वापस चाहिए? देखो कैसे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं के। तभी हॉबिन को चिकन हेड की बात याद आती है कि दुश्मन कौन सा हाथ ज़्यादा यूज़ करता है। अगर वो राइटी है तो उसके लेफ्ट साइड खड़े हो जाओ ताकि वो तुम्हें आसानी से ना मार पाए। लुटेरा कहता है, आखिर तू चाहता क्या है, उठाकर नीचे फेंक दूं क्या? तभी रॉबिन कहता है, मुझे मार तो पड़ने ही वाली है, तो क्यों ना मैं भी इसे मारूं। और तभी लुटेरा को पंच कर देता है। बट ये क्या, हॉबिन ने अपना हेड नीचे झुका दिया और सब शॉक हो गए। यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। चिकन हेड कहता है, जिस वक्त वो मुक्का मारता है ठीक अपने निशाने पर लगता है, तब वो मुक्का बहुत खतरनाक और ताकतवर होता है। इसे कहते हैं जल्दी मार खाकर कम चोट खाने वाली टेक्निक। यार ऐसी कौन सी टेक्निक यार? स्नैपर कहता है, ये बेवकूफ क्या कर रहा है, इसे जानबूझकर अपने थोबड़े पर मुक्का खाया है? चिकन हेड कहता है, जितना हो सके मुक्के को सर पे लेने की कोशिश करो। हॉबिन कहता है, ये तो सच में काम कर गया, लेकिन अब क्या करूं? लुटेरा कहता है, मार खाने में मजा आता है तो फिर ये ले। और मुक्का हॉबिन के मुंह पर देने ही वाला था और मुक्का मिस हो गया। रॉबिन कहता है, ये चूक गया। चिकन हेड कहता है, मूवमेंट टेक्निक। हॉबिन बार बार उसके पंच को स्किप कर रहा था। स्नीपर और मैं दोनों शॉक हो गए, ये क्या हो रहा है? हॉबिन कहता है, मेरा फोन मुझे वापस दो, मुझे मॉर्निंग को मैसेज का रिप्लाई देना है। यार ये बंदा क्या बोलूं मैं? स्नैपर कहता है, अरे वाह हॉबिन, तू अपनी मर्जी से उस गुंडे से पिट रहा है। लुटेरा कहता है, पता नहीं किस मिट्टी से बना है, मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। हॉबिन कहता है, तेरी मुझे और वीडियो देखने चाहिए थे, मैंने तो सिर्फ कम चोट खाने वाले वीडियो देखे थे। इस वक्त मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है जिसके मैं इस्तेमाल कर सकूं। तब स्नैपर कहता है, ये लड़ाई तो खतरनाक मोड़ ले रही है, ये तो गड़बड़ है, हमारे व्यूअर्स बोर हो रहे हैं, क्या मुझे इनकी लड़ाई रोक देनी चाहिए? तभी लाइव स्ट्रीमिंग पर एक कमेंट आता है, ऐसा लगता है हॉबिन ये लड़ाई जीत जाएगा। स्नैपर देखते हैं, अरे ये तो वही खतरनाक मार्शल आर्ट्स वाला बंदे का मुनसुंग किंग का कमेंट है, आखिर ये मामला क्या है? फिर कमेंट आता है, ए फिसलते लड़के क्या कर रहा है, तेरा ध्यान कहाँ है, मुक्के को देख, ऐसा लगता है उसे दवाई के वजह से दर्द नहीं हो रहा है, देखो तो उसके हाथ कैसे लाल हो गए हैं। तभी लुटेरा कहता है, ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? तभी लुटेरा जमीन पर गिर के चिल्लाने लगता है। स्नैपर कहता है, क्या हॉबिन सच में जीत गया? इस बात से तो मैं भी शॉक हूँ। हॉबिन कहता है, दर्द हो रहा है। स्नैपर कहता है, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो इसके हॉस्पिटल के बिल में चले जाएगा। हॉबिन कहता है, मुझे मेरा फोन वापस मिल गया, जल्दी से उसे मैसेज करता हूँ। और ये सब हॉबिन की क्रश लाइव स्ट्रीमिंग में देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन कहता है, हमें मिले हैं 20 लाख येन, हम अमीर हो गए, लेकिन क्या ये पैसे कुछ कम नहीं है? स्नैपर कहता है, कुछ कर नहीं सकते, पहले ही एड्स का अप्रूवल मिलने के लिए काफ़ी टाइम चले गए, पहले पेमेंट के हिसाब से ये कम नहीं है, न्यू यूट्यूब का हिसाब समझना हमारे बस की बात थी। रॉबिन कहता है, हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए जिसमें रोमांस और मारपीट हो। स्नैपर कहता है, बेटा पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना हमारे चैनल को येलो मार्क मिलने वाला था। रॉबिन कहता है, ये क्या होता है? येलो मार्क मीन्स वो वीडियो डीमोनेटाइज हो गया है एंड उससे पैसे नहीं आएंगे और ये ज़्यादा वॉयलेशन वाले वीडियो पर आता है। रूमी अपने लाइव स्ट्रीम में कहती है, हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की नज़र कहाँ है? अरे ये केचप मेरे शर्ट पे कैसे लग गया? हाँ वहीं जहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो। हॉबिन और स्नैपर कहते हैं, भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लगा है। तभी रूमी दोनों को देखती है और दोनों के फटके चार, और रूमी को हॉबिन में पैसे ही पैसे दिखने लगते हैं। और स्नैपर और हॉबिन भागने लगते हैं और कहते हैं, हमारे व्यूअर्स छीनने के लिए पीछे पड़ी है। स्नैपर कहता है, अच्छा हुआ जो उससे पीछा छोड़ गया, बढ़िया है हॉबिन करने वाली, हमारे व्यूज चुराना चाहती थी। हॉबिन कहता है, ये 30-40 हज़ार का होगा तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। क्या ये सिर्फ 1,40,000 का है? मैं चाहूँ तो इतने पैसे में 100 कपड़े खरीद लूँ, इतने महंगे कपड़े कौन खरीद सकता है? स्नैपर, चल यार। तभी स्नैपर वो जैकेट खरीद लेता है। हॉबिन कहता है, अरे तू पागल वागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, इतने तो तेरे महीने की कमाई है। स्नैपर कहता है, अरे भाई तो उसमें क्या हो गया, ये तो बहुत बेसिक कपड़े हैं और ऐसे एक कपड़ा तो हमारे पास होना ही चाहिए। हॉबिन कहता है, अच्छा तो तुम लोगों के लिए ये बेसिक कपड़ा है, बाद में खरीद लूंगा मैं। हॉबिन के फोन पर एक मैसेज आता है और फिर से उसकी फटके चार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है हॉबिन एक गार्डन में।
बेवकूफ बेवकूफ, इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने सच में 1,40,000 के कपड़े खरीद लिए। बहुत बढ़िया, आखिर मैंने इसे खरीद ही लिया। तभी भाभी की एंट्री होती है। भाभी कहती है, अरे ये जैकेट तो मेरी जैसी है, क्या कोइंसिडेंस है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन के सामने पाको आता है। चल बे साइड हट जा, और हॉबिन को कोने में खड़ा होना पड़ता है। फिर पाको आगे बढ़ने लगते हैं। तब पाको के सामने मुमसुंग आता है और कहता है, ओए चलो साइड में हट जाओ। पाको कहता है, कौन है बे। फिर पाको भी हॉबिन के साथ में साइड में खड़ा हो जाता है। ये सीन बहुत फनी था, तुम लोग देखना। अबे यार, ये तो हॉबिन का फ्लैशबैक था। सही में मेरे को लगा था कि रियल है। हम भूमि कहती है, तुम कितना क्यों सोच रहे हो। और तभी हॉबिन और भाभी का हाथ एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। मैं और हॉबिन दोनों के मन में जले भी फाफड़ा फूटने लगता है। और फिर से हॉबिन फ्यूचर में, जहाँ भाभी और हॉबिन की शादी हो गई है। हॉबिन कहता है, ये तुम्हारे लिए। भाभी कहती है, ये दूसरा बुके खाली क्यों है। हॉबिन कहता है, क्योंकि यहाँ उससे भी खूबसूरत फूल जो है। भाई भाई की फ्लर्टिंग कितनी है, मुझे जलन हो रही है। क्या बच्चे भी हैं यार, ये कितना, मतलब यार इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। तभी वो सोसाइटी वाले 4 लोग बोलते हैं, अरे जैकेट तो अच्छा है, लेकिन लड़की के लिए छोटे हाइट वाले लड़के के साथ चलना थोड़ी शर्म की बात है। हॉबिन ने सब सुन लिया था और उसका मूड ऑफ हो गया। बट फिर उम्मी कहती है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे घूमने। बट हॉबिन कहता है, मुझे नहीं पता। फिर उम्मी कहती है, चैट पर तो तुम बहुत बात करते हो, बट यहाँ मैंने तुम्हें मिलने के लिए फोर्स किया, उसके लिए सॉरी। और उम्मी जाने लगती है। हॉबिन कहता है, तुम मेरे साथ घूमने में शर्म आती होगी ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की और मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। रूमी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। हॉबिन कहता है, इस साइड धूप है ना, तो मैं इस साइड बैठ गया। और रूमी शर्मा जाती है। ये येलो जैकेट वाली कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया हॉबिन, वाह वाह क्या बात है। तभी रूमी को कॉल आता है कि उसका एक हाई स्कूल वाला फ्रेंड, और वो भी उसी पार्क में है, और वो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है हॉबिन। हॉबिन कहता है, क्या नाम है उसका। यूमी कहती है, मुमसुंग बिन। हॉबिन सोचते हैं, यार ये तो वही मार्शल आर्ट्स वाला राइजिंग स्टार जिससे पाको की भी फटती है, और जो हर काम में परफेक्ट है, जिससे मैं बात भी नहीं कर पाता, हूमी का दोस्त है। मेरे सपनों पर तो पानी फिर गया। यार ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सही में। फिर से हॉबिन फ्लैशबैक में आता है। इस बार भाभी का पति मुमसुन किंग था, और बच्चे भी उसी के। हॉबिन कहता है, हम अच्छे दोस्त है लो। तभी मुमसुन किंग आता है, और हॉबिन की तो लग गई भाई। हॉबिन कहता है, मुझे अपने झूठ पर पछतावा होने लगता है। क्या गलत टाइम पर एंट्री मारी है। इसने भी सेम जैकेट पहनी है। भाभी मुमसुन सिंह से पूछती है, क्या तुम और हॉबिन अच्छे दोस्त हो। मुमसुन कहता है, क्या अच्छे दोस्त, वो भी हम दोनों। अब गाइस आगे क्या होगा, मुमसुन सिंह हाँ बोलेगा ना बोलेगा, वो तुम्हें पता चलेगा एपिसोड 4 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले पार्ट में।